सम्राट चंद्रगुप्त महान थे। उन्हें चंद्रगुप्त महान कहा जाता है। सिकंदर के काल में हुए चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 बार बंधक बनाकर छोड़ दिया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी। बिंदुसार के समय में चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। इतिहास में बिंदुसार को महान पिता का पिता कहा जाता है, क्योंकि वे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक महान के पिता थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त महान के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदपुत्र न कहकर मौर्यपुत्र कहा गया है। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मुरा नाम की भीड़ महिला के पुत्र थे। यह महिला धनानंद के राज्य में नर्तकी थी, जिसे राजा घ्या से राज्य छोड़कर जाने का आदेश दिया गया था, और वह महिला जंगल में रहकर जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। अन्य यह मानते हैं कि वह मयूर टोमेर्स के मौर्या जनजाति के थे। कहते हैं कि वे जन्म से ही गरीब थे। उनके पिता नंदों की सेना में एक अधिकारी थे, जो किसी कारणवंश नंदों द्वारा मार दिए गए थे। उनके पिता की मौत उसके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी। जब चंद्रगुप्त 10 वर्ष के थे तो उनकी मां मुरा का भी देहांत हो गया था, और तब से उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त की पत्नियां। चंद्रगुप्त के 3 विवाह हुए थे। उनकी प्रथम पत्नी का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा से बिंदुसार का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी यूनानी की राजकुमारी कार्नेलिया हेलेना या हेलन थी, जो सेल्यूकस की पुत्री थीं। हेलेना से जस्टिन नाम का पुत्र हुआ। कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम चंद्रनंदिनी था। मगध सम्राट चंद्रगुप्त, चाणक्य और पोरस की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे, और चंद्रगुप्त ने यूनानियों के अधिकार से पंजाब को मुक्त करा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की अल्पायु में मगध के सिंहासन की बागडोर संभाली थी। चंद्रगुप्त का नाम प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य जन्म 345 ई टोपियसियन ए राज 321-237 ईपू में भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि साधारणतया 321 ईपूर्व निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया, और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्रायः 285वीं ईपूर्व में हुआ। भारतीय तिथिक्रम के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन ईपू 1534 से आरंभ होता है। मेगस्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सैंड्रोकोट्स और एंडोकॉट्स के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सम्राट है। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था, और 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना में विद्रोह की वजह से आगे का अभियान छोड़ दिया, जिससे भारत ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त ने संभाली। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, के साथ एक नया साम्राज्य बनाया, राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया, और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त करने का निश्चय किया। अपनी उद्देश्य सिद्धि के निमित्त चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजय वाहिनी का प्रबंध किया। ब्राह्मण ग्रंथों में नंदोन्मूलन का श्रेय चाणक्य को दिया गया है। अर्थशास्त्र में कहा है कि सैनिकों की भर्ती चोरों, म्लेच्छों, आठविकों तथा शस्त्रोपजीवी श्रेणियों से करनी चाहिए। मुद्रा राक्षस से झात होता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा पर्वतक से संधि की। चंद्रगुप्त की सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसिक तथा वहलीक भी रहे होंगे।
प्लूटार्क के अनुसार सांद्रोकोत्तस ने संपूर्ण भारत को 6,000 सैनिकों की विशाल वाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया। जस्टिन के मत से भारत चंद्रगुप्त के अधिकार में था। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में सुदृढ़ की। उसका यवनों के विरुद्ध स्वातंत्र्य युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने सांद्रोकोत्तस के नेतृत्व में दास्ता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यवन राज्यपालों को मार डाला। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान लगभग 323 ईपू में आरंभ किया होगा, किंतु उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ईपू या उसके बाद मिली होगी।